जय हिंदी जय नागरी। आज हम भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम रस के स्वरूप को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वैचल उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। सबसे पहले हम ध्यान दें कि रस एक भारतीय संस्कृत आचार्यों की अवधारणा है और रस पर हम भारतीय दृष्टि क्या है इस पर विचार करेंगे। भारतीय साहित्य में रस शब्द विशेष महत्व रखता है। व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द के दो अर्थ होते हैं, आस्वाद एवं द्रव तत्व। रस की परिभाषा इस प्रकार से है: रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। खाद्य पदार्थों में तरल पदार्थ को एवं रसनाग्राह्य आस्वाद को भी रस कहते हैं। ये रस 6 होते हैं। पहला है मधुर या मीठा, दूसरा आम्ल या खट्टा, तीसरा तिक्त या तीखा, चौथा कटु या कड़वा, पांचवा कषाय जिसे मराठी में तुरट कहा जाता है, और अंत में छठा है लवण जिसे हम खारा कहते हैं, नमकीन कहते हैं। आयुर्वेद में वनस्पति के द्रव को रस कहा जाता है। रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में सोम रस के रूप में रस का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ईश्वर को ही रस कहा गया है। रसो वै सः, अर्थात वह ईश्वर ही रस है। आचार्य भरत मुनि ने साहित्य विशेषकर नाटक विधा के संदर्भ में रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। भारतीय काव्यशास्त्र के अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य संप्रदायों के बीच रस संप्रदाय अत्यंत प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्वयं आचार्य भरत मुनि ने रस के प्रथम आचार्य के रूप में नंदिकेश्वर का उल्लेख किया है। साहित्य में रस शब्द का प्रयोग काव्यास्वाद या काव्यानंद के पर्याय के रूप में किया जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के 6वें अर्थात रस विचार और 7वें अध्याय अर्थात भाव विचार में रस का विस्तार से विवेचन किया है। इस संप्रदाय का समर्थन बाद के आचार्य अभिनवगुप्त, जिन्होंने भरतनाट्यम पर या भरतनाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी है। दूसरे आचार्य हैं आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, और आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण पुस्तक लिखी है। रस का स्वरूप जानने के लिए आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ साहित्य दर्पण के निम्न अंश से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य भरत मुनि ने भी
लिखा है कि नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के सिवा कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। रस का विवेचन करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम एतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के द्वारा व्यक्त सहृदय के प्रति रति आदि स्थायी भाव रस रूप को प्राप्त होते हैं। रस का विवेचन करते हुए आगे विश्वनाथ लिखते हैं, सत्वोद्रेक अखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावद भिन्नावेन आयम आस्वाद्यते रसः, अर्थात सत्व गुण के उद्रेक का प्राधान्य होने के कारण रस अखंड, प्रकाशात्मक, आनंद रूप, चैतन्यमय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर, लोकोत्तर तथा चमत्कार युक्त होता है। वह किसी प्रमाता अर्थात सहृदय के द्वारा ही स्वीकार ज्ञान के सदृश अभिन्न रूप में आस्वादित होता है, आस्वादित किया जाता है। रस की विशेषताएं। उपर्युक्त श्लोक के आधार पर रस की निम्न 11 विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। प्रथम, सत्वगुण का उद्रेक। द्वितीय, अखंड। तृतीय, प्रकाश रूप। चतुर्थ, आनंद रूप। पंचम, चिन्मय। षष्ठ, वेद्यांतर स्पर्श शून्य। सप्तम, ब्रह्मास्वाद सहोदर। अष्टम, लोकोत्तर। नवम, चमत्कार युक्त। दशम, प्रमाता तथा एकादश, आस्वाद। अब हम इन 11 विशेषताओं को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। रस का पहला वैशिष्ट्य या रस की पहली विशेषता है सत्वगुण का उद्रेक। रसास्वाद की अवस्था में केवल सत्वगुण का प्राधान्य रहता है। रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है। सत्वगुण के उद्रेक का अखिल मानव विश्व के साथ सहानुभूतिपूर्व संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय रजोगुण एवं तमोगुण के अभाव के कारण मानव की संकुच प्रवृत्ति का लोप हो जाता है। दूसरी विशेषता है रस की अखंड। रस अखंड है, इसका अर्थ यह है कि रसानुभव की दशा में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की अलग अलग प्रतीति नहीं होती, अपितु वे सब एक साथ मिलकर ही रस रूप में परिणत होते हैं। यही कारण है कि रस का आस्वाद प्रपाणक रस न्याय से सिद्ध किया जाता है। जिस प्रकार प्रपाणक में इमली, शक्कर, मिर्च, नमक, पानी आदि अलग अलग न होकर एकत्रित रूप में विचित्र स्वाद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार रस का आस्वाद भी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के सम्मिलित रूप में होता है। रस
की तीसरी विशेषता है प्रकाश रूप। रस प्रकाश रूप है, इसमें जड़ता का लेश मात्र भी नहीं है। जिस रस की अनुभूति के समय सत्वगुण का ही उद्रेक होता है, वह रस प्रकाश रूप ही होना चाहिए। रस की चौथी विशेषता है आनंद रूप। रस आनंद स्वरूप है। रसानुभूति की अवस्था में केवल आनंद की स्थिति होती है, तभी तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वह भी आनंद प्रधान ही है। इस दशा में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। रस की पांचवी विशेषता है चिन्मय। रस चिन्मय है, उसमें चेतना ज्ञान की प्रतिष्ठा रहती है। इस चिन्मयता का कारण भी सत्वोद्रेक ही है। रस की छठी विशेषता है वेद्यांतर स्पर्श शून्यता। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रसदशा में व्यक्ति को केवल आनंद को छोड़कर इस क्लेशपूर्ण जगत के विविध पदार्थों का ध्यान नहीं रहता। इसी कारणवश रस को विश्रांति स्थल माना गया है। आनंद के व्यतिरिक्त अन्य व्यापारों की विस्मृति का नाम ही विश्रांति है। रस की सातवीं विशेषता है ब्रह्मास्वाद सहोदर। रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, अर्थात रस की अवस्था में हृदय को कुछ उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है जिस प्रकार योगी को ब्रह्मानंद की स्थिति में आनंद प्राप्त होता है। रसानंद जैसे का वैसा ब्रह्मास्वाद या ब्रह्मानंद न होकर उससे थोड़ा सा भिन्न है, अतः उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। रस की आठवीं विशेषता है लोकोत्तर। रस लोकोत्तर है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह इस लोक से भिन्न कोई अन्य लोक की वस्तु है, वरन इसका अर्थ यह है कि रसदशा में जो आनंद प्राप्त होता है वह इस विश्व के समस्त कार्य कारणों से प्राप्त होने वाले आनंदों से नितांत भिन्न आनंद है। रस का नौवां वैशिष्ट्य चमत्कार युक्त। रस चमत्कार युक्त है, अर्थात रस के आस्वाद के समय हृदय चमत्कृत हो उठता है। उसे इस विषय में जो भाव अत्यंत साधारण प्रतीत होते हैं वे ही काव्यत्व को प्राप्त कर अत्यधिक असाधारण प्रतीत होने लगते हैं। रस की नौवीं विशेषता है प्रमाता या विरले लोग। रसास्वादन करता कुछ विरले लोग अर्थात प्रमाता ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रस का आस्वाद वे ही व्यक्ति ले सकते हैं जिनका हृदय वासित हो, अर्थात जिनके हृदय में रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, भय और निर्वेद ये स्थायी भाव वासना रूप में विद्यमान हों। जिस व्यक्ति का हृदय जितना अधिक वासित होगा वह रस का उतना ही अधिक आनंद ले सकेगा। रस की अंतिम विशेषता है आस्वाद। रस आस्वाद रूप है, यानी रस अपने आप में स्वयं आस्वाद है। केवल औपचारिक रूप से रस का आस्वाद कहा जाता है, पर वास्तव में रस ही आस्वाद है। उपर्युक्त विवेचन से रस का स्वरूप प्रकट होता है, किंतु रस की अवधारणा अत्यंत विचित्र है, क्योंकि रस का ज्ञान सविकल्प भी नहीं है और निर्विकल्प भी नहीं। यह युंजान योगी का ज्ञान नहीं है तो मुक्त योगी का भी ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है। सत्य तो यह है कि रस अनिर्वचनीय है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और चाहते हैं
तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपनी टिप्पणियाँ दें। इसके उपरांत यदि आपको सचमुच ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अन्यों को अग्रेषित भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस जय हिंदी जय नागरी पर आने वाले नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस बेल आइकॉन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग वीडियो भी प्राप्त होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने वाले सभी को एक बार फिर से जय हिंदी जय नागरी। धन्यवाद।